कहाँ थी तुम? वो ट्रैफिक की वजह अभी से नहीं, इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने बताया था ना कि मैं बिजी हो गई हूँ, एंड उसके बाद इतना बिजी तुम्हें एक भी दिन मेरा ख्याल नहीं आया? आया था, लेकिन इतनी I just want to preface इस वीडियो के 2,446,250 लाइक्स हैं, 2.5 मिलियन लाइक्स हैं इस रील के. लेट्स हियर इट. सेकंड, कहाँ थी तुम? कहाँ थी वो तुम? ट्रैफिक की वजह अभी से नहीं, इतने दिनों से कहाँ थी? कहाँ थी? मैंने बताया था ना कि मैं बिजी हो गई हूँ, एंड उसके बाद इतना बिजी तुम्हें एक भी दिन मेरा ख्याल नहीं आया? आया था, लेकिन इतनी सारी चीजें आ गई मैं एक कितनी साथ. सारी चीजें, मेरे टेक्स्ट सारे सीन जोन पे है, तुम मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं करती, पूछती भी नहीं हो कि मैं तुम्हें कॉल क्यों किया था, कंप्लीटली इग्नोर्ड हो चुका हूँ, फिर भी तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, क्यों? But I think the important thing is हम इन लोगों का context क्या है पहले चीज? Are they in a relationship? Are they just friends? Friend zone चल रहा है यहाँ पे? What is the context? क्योंकि पागलों की तरह मुझे तुम्हारी नीड होती है, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, सिर्फ मैं पूछता हूँ तुमसे क्या कर रही हो, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत? देख, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? आई जेन्युइनली वाज बिजी. बिजी मैं भी होता हूँ यार, मैं भी होता हूँ, पर उस बिजी टाइम में तुम्हारी टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एकदम सिंपल यार. पर तुम नहीं निकालती, क्योंकि तुम्हें पता ही तो केयर करते, इसको तो लटका के रख सकते हैं. क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहता है ये. मैं एक्चुअली में रिस्पेक्ट भी नहीं करती इसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसने जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे मुझे इसके लिए रिस्पेक्ट आए, क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहता है. और इससे जब ये हमेशा अवेलेबल रहता है तो मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि एक्चुअल में इंसान जब खुद की जिंदगी की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद के काम की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद के एम्बिशन की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद के गोल्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं? या मेरे अंदर भावना कैसे आएगी रिस्पेक्ट की? रिस्पेक्ट अर्न करी जाती है. ये वेला पूरे दिन मेरे लिए अवेलेबल है, पूरे दिन. मैं कैसे फील करूंगी कि भाई किसी भी लेवल पे इंप्रेसिव इंसान है, वर्दी है ऑफ एडमिरेशन? कैसे कैसे टू बी वर्दी ऑफ एडमिरेशन? इसको कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा, एक्सिक्यूट करना पड़ेगा किसी भी लेवल पे, जिसको मैं देख के कहूंगा हाँ यार दिस इज वर्थ एडमायरिंग. बट ये इंसान ऑल द टाइम कुछ भी नहीं कर रहा. हो सकता है मुझसे झूठ बोलता है कि मैंने आज काम किया, क्योंकि मुझे दिखता है हमेशा पूरे दिन अवेलेबल रहता है, तो ये मुंह से बोलता है मैंने काम किया, बट मैं देखती हूं जब भी मैं इसको टेक्स्ट करती हूं एक सेकंड में अवेलेबल होता है, तो ये काम कब कर रहा है? तो मेरे अंदर मेरे को पता ही, मैं इससे बोल नहीं सकती इसको चोट लग जाएगी, बट मुझे पता ही काम नहीं करता. और देखते हैं. ये तो आ जाएगा मेरे पीछे. अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे हफ्ते हफ्ते भर तुम मुझसे बात नहीं करती हो. फक, आई जेन्युइनली बिलीव दैट आई समटाइम्स बेग यू टू बी इन माय लाइफ. देख, मैं तुझे इसलिए नहीं बोलती क्योंकि तू सुनाने लगता है. सुनाता हूं क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है. मैं हर लड़के की फीलिंग, मुझे फर्क पड़ता है, मैं लड़के की साइड में हूं. ये क्लियर डेटा सामने है. वो इंसान अपने मुंह से बता रहा है, वो उसको भाव नहीं देती, टाइम नहीं देती, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती, कॉल नहीं करती, ये तक नहीं पूछती कि तुम जिंदा हो कि नहीं हो, तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो. इन द पैनल ऑफ थिंग्स शी थिंक्स शी शुड बी थिंकिंग अबाउट. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. सेकंड, 2 दिन का ग्रेस पीरियड दिया करो, सिंपल 2 दिन का. अगर एक इंसान बिजी है, आज उसने रिप्लाई नहीं किया, मैं 2 दिन वेट कर सकता हूं, यानी कि हो सकता है कुछ चल रहा हो. हमेशा एक चीज रखो कि मेरे दिमाग सब कुछ नहीं जानता. 1 दिन हो गया, उसके बाद रिप्लाई नहीं आया, मैं भी एक बार फिर से मैं टेक्स्ट करूंगा, हे इज एवरीथिंग ओके, यादा यादा यादा. एक और दिन हो गया, रिप्लाई नहीं आया, फिर मैं कहूंगा बाय बाय. ये हो गए मेरे 2 दिन ग्रेस पीरियड. अब उसके बाद तुम 1 हफ्ते बाद रिप्लाई करते हो और बिल्कुल एक्सप्लेन करते हो, मैं कहूंगा अच्छा ये हुआ था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ना टेक्स्ट करूंगा, ना मैं कॉल करूंगा, ना मैं उसके बाद बैठ के देखने वालों कुछ भी, ना मैं ऐसा कभी मुंह बनाऊंगा कभी भी. दिस इज अ वेरी गुड वीडियो बिकॉज आई थिंक यहां पे सारे अकाउंट से लोग लड़की को विलन समझ रहे हैं. पीपल आर पीपल एंड पीपल्स बिहेवियर्स एक्सप्रेस हाउ दे फील. एंड अगर किसी के बिहेवियर, किसी के एक्शंस में क्लियरली दिख रहा है हाउ दे फील, देन मे बी एक्सेप्ट इट एज द ट्रूथ एंड मे बी ट्रूथ लवर बनो. कहते हैं हिंदू धर्म में हम सब सीकर्स हैं. सामने सत्य की प्रस्तुति हो रही है तो तुम उसको सीख नहीं करना चाहते, आंखों में कैसा पट्टा बांधना चाहते हो. कोई भी इंसान, अगर मनुष्य 400 मैसेज किसी को कर रहा है, तो मेरे भाई अगर 1 घंटे में कर लिए, 2 घंटे में कर लिए, अनबन थी, लड़ाई चल रही थी, इमोशनली चलो निकल भी गए, इट्स ओके. दूसरा दिन आ चुका है, आज भी वो कर रहे हो. अब तुम कितने टाइम तक इमोशनल रहने वाले हो? इन द सेंस अराउज स्टेट आई, रैशनल थिंकिंग इतना काम नहीं कर रही है, मैसेज कर रहा है इंसान, परेशान है, दिमाग खराब है, ठीक है तुम सो चुके हो. अब तुम नेक्स्ट डे उठे, अब तुम्हें यहां पे प्रश्न आता है अपने से अपने में बात करने में कि भाई यहां पे मुझे क्लियर रिस्पॉन्स दिख रहा है, सामने वाला इवन तो मेरे अंदर से कितना मन कर रहा होगा से बात करने का, मैं यहां पे अब इस चीज से एंगेज नहीं करने वाला, क्योंकि इधर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. मैं परेशान रहूंगा, मैं भी आज का दिन बढ़िया नहीं जाएगा, मैं भी हो सकता है खाना कम खाऊं, मैं भी हो सकता है फोन में बैठ के मैं रील्स देखता रहूंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट मैं एक्शंस में अब ये चेपना बंद कर दूंगा.
मैं वेट करूंगा सामने वाले का, जब उसको लगेगा रिप्लाई करेगा तब उसके साथ अप्रोप्रिएटली डील करने का, कैसे बात करनी है, क्या भावनाएं हैं, क्या रिजॉल्व करना है, अगर चोट लगी है तो उसको एड्रेस करना है, और अगर कई चीज जा रही है और ऐसी ही रहेगी ये भी क्लियर करना है। अगर तुम 2 हफ्ते से कह रहे हो क्लियरली सामने वाला भाव नहीं दे रहा, तो ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो जैसे कि तुमने उसको खरीद रखा है, या फिर जीवन में किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें भाव देने की। मेरी बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़के डिजर्व करते हैं। अगेन, हीरो विलेन की हटाओ सारे पैराडाइम्स, बिहेवियर टू बिहेवियर नोटिस करो। आज इंसान व्यवहार कैसा है उसका, और उसका व्यवहार अगर तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है तो उस चीज को नोट करो, नोटिस लो उसका। ऐसा मुंह ना बनाओ, बैठो आराम से, अपने साथ बैठो, कहो कि भाई यहां अब जो बारी चल रही, जो खेल चल रहा है वो मेरे खिलाफ जा रहा है। इंसान को लगता है पसीज के रोने से, ऐसा मुंह बनाने से, एंड ये एक्टर है तो मैं इस इंसान का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं इसकी एक्टिंग की एक्चुअल में ताली बजा रहा हूं। इंसान को लगता है हम ऐसा मुंह बना लेंगे तो लड़की शायद भावुकता से, पिटी से, एम्पैथी से, उसके गुड नेचर ट्रेड्स की वजह से वो वापस आ जाएगी। नहीं, नहीं होने वाला। समझदार, तेज, ताकतवर, खतरनाक वो व्यक्ति है जो डेटा के साथ वर्क करता है, जो डेटा से अपने आप को वंचित कर रहा है, जो डेटा से अपने आप को डिनायल में पुट कर रहा है, जो कह रहा है सामने मुझे मिल रहा है डेटा और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं उससे लड़ूंगा, और वो भी लड़ूंगा कैसे, एक बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चा अपनी मां के सामने रोता है कि आ जाओ ना। आई नो बुरा लग रहा है तुम्हें क्योंकि तुमने किया ये, पर अगर तुम्हें लगता है उससे आ जाएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी मां तुमसे जेन्युइनली प्यार करती है। वो इंसान शायद तुमसे इस वक्त प्यार नहीं करता। अब लगा बुरा, लेकिन ये प्रैक्टिकली ट्रू बात है। तो ये रोने का, ऐसा मुंह बनाने का, जिसको भी लगता है ये ऑप्शंस हैं, तुम और खड्डे में नीचे जा रहे हो। सामने डेटा मिल रहा है, जैसे इंसान बात किया करता था अब वैसे बात नहीं कर रहा। तो मुझे पहला आता है क्यों, क्या बदला है, इंटरपर्सनल, मी विद दिस पर्सन, हमारे डायनामिक्स में क्या चेंज आ गया है, क्यूरियोसिटी। सेकंड, मी विद माई सेल्फ, मी फॉर माई सेल्फ, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये इंसान मेरा सब कुछ नहीं है, मैं अपना सब कुछ हूं। अगर ये जा रही है, चीजें खराब हो रही हैं, मेरे को यहां बुरा लग रहा है, मेरे को दर्द भी हो रहा है, एंग्जाइटी भी हो रही है, फर्स्ट पॉइंट ये मुझे इससे रिजॉल्व करना है, और मैं बड़े प्रेम से भी कर सकता हूं, बड़े प्यार से भी करता हूं। एक हफ्ते बाद ही जब भी कॉल करेगी उसको थोड़ा सा गिल्ट तो होगा कि मैं एक हफ्ते से इग्नोर कर रही हूं, आएगी सामने, उससे कहो यार कोई नहीं, मुझे बस क्लियरली सब कुछ सच सच बता दे। आई अंडरस्टैंड, चीजें क्लियरली एफ डब है हमारे बीच में, क्लियरली यार एक हफ्ते का डेटा है, तो अब उस पर बकवास भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस क्यूरियोसिटी से समझना है हुआ क्या। एंड मैं रिस्पेक्ट करता हूं तुम्हारी, मेरे को तुमसे भड़ास नहीं कर रही, मेरे को लड़ाई नहीं कर रही, मेरे को अपनी मेंटल स्टेट में क्लैरिटी चाहिए, पीस चाहिए। तो बस मैं क्यूरियोसिटी में जानना चाहता हूं हुआ क्या, क्या चेंज हुआ। मेरे को कोई लड़ाई भी नहीं है, मेरे को तेरे से कोई शिकवा भी नहीं है। यू जस्ट शोड मी व्हाट इज हैपनिंग एंड यू जस्ट शोड मी हु यू आर इन दिस मोमेंट, व्हाट यू फील इन दिस मोमेंट ही तुमने कम्युनिकेट किया है, तो मैं इस पर शिकवा नहीं कर सकता। इट्स डेटा टू मी। आई अप्रिशिएट तुमने इसको हाइड नहीं किया, आई अप्रिशिएट तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी एक हफ्ते से, और लेकिन तुम्हारा मन कहीं और था। दैट्स मच मोर डेंजरस, क्योंकि मैं फिर छलावे में फंसता। सो जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं क्यूरियस हूं, हुआ क्या, वेयर डिड थिंग्स गो ऑफ द रेल्स। एंड दूसरा जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लड़कों को समझना चाहिए। मैं अपने अंदर बात करूं, ओके दोस्त, हम हमारे साथ हैं, हमारी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें अपना ख्याल रखना है, ये अपने से बात हो रही है, यहां पे भी कटेगा। अब मेरे को आना है किस मोड में, कि कैसे मैं कितनी जल्दी वापस अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कैसे तरीके, कितने 50 तरीके जिससे मैं सबसे जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो सकता हूं। मेरे दोस्त आओ इससे बात करें। ये तो गई, इसको जाने दे, गुस्सा मत हो, कुछ मत हो। सबसे तेज मूव ऑन कैसे कर सकता हूं मैं, भाई कितने वीडियो देखने पड़ेंगे, श्वेताब के वीडियो देखने पड़ेंगे, श्वेताब के वीडियो देखूंगा, श्वेताब के कोर्सेज लेने पड़ेंगे, श्वेताब के कोर्सेज ले लूंगा। अगर काम करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेकअप का कोर्स है वो भी डालने वाला हूं, मैं डाल दूंगा। तुम्हारे को मूव ऑन के सारे प्रैक्टिकल तरीके दे दूंगा कैसे करने हैं, जितनी जल्दी कर सको हो जाएगा, लाइफ भी बल्कि बेटर हो जाएगी। लेकिन इस मोड में आओ, ये मोड से, और एक दूसरा जो मोड है जिसमें कि नहीं मैं इसको अभी भी पा सकता हूं, नहीं मैं कर रोना पड़ेगा, रोज लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, मुझसे आज बात कर लो, मैं मर जाऊंगा तो मुझसे बात ही करोगी। तुम बस चीज को और आगे बढ़ाए पड़े हो, बढ़ाए पड़े हो, बढ़ाए पड़े हो, बढ़ाए पड़े हो। दूसरा, वो तुम्हारा इंसान नहीं है, तो उससे कुछ भी मांग करना पॉइंटलेस है। ये चीज जिस दिन समझ गया इंसान, उस दिन मर्द बन गया। और ये चीज जो लड़की समझ गई, वो भी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बन गई। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से मर्द। यानी कि कोई मेरा इंसान नहीं है, यानी कि अगर कोई मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा तो किसी का बाप नहीं है जो उस लड़की को मुझे रिप्लाई करवा दे।
वो अपनी खुद की इंसान है। सिमिलरली अगर लड़का रिप्लाई नहीं कर रहा तो वो खुद का अपना इंसान है। तुम किसी का बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम एट द एंड सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल ही तुम्हारे पास ऑप्शन बचेगा, वो भी एट व्हाट कॉस्ट? सेल्फ हार्म। इमोशनल ब्लैकमेल होता है कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं 18 घंटे से, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। मैं सोया नहीं हूं 4 दिन से, नुकसान किसका हुआ? मेरा। ये कोई कॉस्ट है? फर्क पड़ता है, वो तुझे नहीं पड़ता। यस, वो सुन, वेरी गुड, तूने रियलाइज कर लिया। रो मत अब इसको लेके, इसको सिंपल डेटा पॉइंट के देख, बैठ अपने साथ, इसको फर्क नहीं पड़ता। रोना आ रहा है, रो ले, अपने साथ रो ले 1 घंटा, लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिकल वे में देखते हैं दोस्त। रो लिए, आधा घंटा हो गया, इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है? ये गेम है पूरा, अपने साथ बैठ के बात करना स्टार्ट करो। अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है? क्या ऑप्शन है मेरे पास? कितनी जिंदगी की मार ली, कैसे कैसे जिंदगी की मार चुका हूं मैं। जिस दिन फर्क नहीं पड़ेगा तो उसे सुनाना भी बंद कर दूंगा। तू खुद को ओल्ड स्कूल गर्ल बोलती है ना। जिस दिन फर्क नहीं पड़ता उस दिन सुनाना ही बंद कर दूंगा। ब्रो, अगर उसको फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हारे सुनाने ना सुनने से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा। वो सुन रही है, उसका मुंह एक्चुअल में एक्टिंग में भी ऐसे देख रही है। अब उसने 1 हफ्ते से तेरे को कॉल नहीं किया, मैसेज कुछ नहीं किया, तो उसको तुम्हारे सुनाने से ऐसा थोड़ी होगा कि मैं सुनने आ रही हूँ। उसको घंटा पर नहीं पड़ता, कॉल काट देगी तुम्हारा। यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं या फिर कितने लड़के हैं, तुम लोग जब रिलेशनशिप में थे और तुम्हें लग रहा था मैं इसको सुनाऊंगा, उन्होंने कहा भाई चल नहीं सुनना, फिर तुम्हारा सा हो जाता है द पावरलेसनेस। ओह व्हाट, कोई इंसान तुम्हारा नहीं है। लड़की, अरे सड़क पे जाके 20 रुपए की पानी पूरी खाना और मंदिर की स्टोरी डालना इंस्टाग्राम पे, उसको ओल्ड स्कूल नहीं बोलते, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करके बोलते हैं। लटका के रखेगी, क्यों लटका के रखेगी? क्या गलती है मेरी कि मैं अबे इस गाने की वजह से कॉपीराइट तो नहीं आएगी? प्यार ज्यादा दिखाता हूँ, केयर दिखाता हूँ, गिफ्ट भेजता हूँ, शो करता हूँ, आई लव यू बोलता हूँ, इसलिए। यार मैंने कब बोला था कि तू ये सब कर मेरे लिए? ले, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ये तो पूरा सिंपिंग रील थी ब्रो। एक इंसान जिसको भगवान बचाओ मुझको, डूब गया लड़का हमारा, डूब गया हमारा सिंपिंग में भाई। तो कुल मिला के सिंपिंग रील थी। मुझे लगा एटलीस्ट रिलेशनशिप में ब्रेकअप की रील है, बट दिस इज जस्ट वन साइडेड लव। एंड लड़की इज लाइक, बट ब्रो व्हेन डिड आई से, I mean, I enjoy the attention, bro. बट तेरे पास भी कॉमन सेंस है, तेरे पास भी इंटेलिजेंस है, तेरे पास भी सेंसिबिलिटी। जब तक मैंने उस चीज़ को रेसिप्रोकेट ही नहीं किया, रिटर्न ही नहीं किया, राइट? जब तक हम लोगों ने टेबल टेनिस ही नहीं खेला प्यार के पिंग पोंग का, तब तक तू ये चीज़ें क्यों करे पड़ा था अपने से? जो कि इंसान को अपने खुद से बुद्धि में सोचना चाहिए ना कि मैं कर क्या रहा हूँ यार। मैं इसको आई लव यू बोलता रहता हूँ, पूरा दिन इसके लिए खर्चा करता रहता हूँ कि कुछ भी नहीं बोलती पलट के। मैं कर क्या रहा हूं यार, और मैं कब तक करने वाला हूं यार, और मैं अपना पूरा दिन पेल भी रहा हूं इसके लिए यार। मेरे गोल्स वोल्स सब पीछे हो गए यार, ये मैं कर क्या रहा हूं यार? कहीं मेरा कट तो नहीं रहा गंदा वाला? ये प्रश्न पूछना चाहिए ना हर लड़के को जो कर रहा है, क्योंकि तुम अब शायद 40 दिन हो गए। 40 दिन इज अ कंसिडरेबल टाइम टू आस्क योरसेल्फ कि 40 दिन हो गए, लड़की रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मे बी यहां दाल निकलने वाली, मैं ये कहां हूं? व्हाट इज दिस प्लेस वेयर आई एम नॉट क्लियरली हर बॉयफ्रेंड, शी इज क्लियरली सिंगल। आई have told her कि मैं dedicated हूं. What is this called? What am I doing? Where am I going? यार मैंने कब बोला था कि तू ये सब कर मेरे लिए? He's like logical question पूछ लिया क्या यार? मैं तो एक नदी की तरह बस तुम्हें एंडलेस सप्लाई देने वाला हूं प्यार की, तुम उसमें लॉजिक क्यों ला रही हो यार? Let me स्ट्रेचिंग करने दो यार। What happened? इमेजिनरी दोस्तों में ढूंढने लग गया मेरा भाई। Okay, so there you go. One-sided efforts. Yeah, I'm sorry. एक सेकंड, कहाँ थी तुम? वो ट्रैफिक की वजह से, कहाँ थी तुम? वो ट्रैफिक की वजह अभी से नहीं, इतने दोनों से कहाँ थी? अभी नहीं, तुम दोनों से कहाँ थी? कौन थी तुम? Okay, guys. End this, guys. Please. सिंपल, अगर सामने वाला केयर नहीं कर रहा, अगर सिंपल वाला भाव नहीं दे रहा, अगर सिंपल वाला उसी लेवल पे तुम्हारे को अटेंशन नहीं दे रहा जिस लेवल पे तुम चाहते हो और जब तुम दे रहे हो, तो सिंपल सी चीज है कि भाई दूसरी चीजों को दे दो अपनी जिंदगी में, यानी कि काम को, कार्य को, सेल्फ इंप्रूवमेंट को, ग्रोथ को, जिम को, खाने को, सीखने को, नए स्किल सीखने को। आओ खाना बनाना सीखते हैं 2 घंटे बैठ के, जहां पे जब उससे टेंशन ही नहीं मिल रही, प्यार ही नहीं मिला, जो जाए कुछ और सीख लेते हैं भाई, प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं, ये स्किल सीख लेते हैं, वो स्किल सीख लेते हैं, साइड इनकम निकल जाए, उधर से हो जाए। ये किताब पढ़ सकता हूं मैं, ये किताब 2 घंटे पढ़ के मेरा दिमाग उड़ जा रहा है कि भाई क्या सोचने को मिला, भाई क्या गजब सोचता है ये इंसान, ये किसी की खूबसूरत ख्यालों को सुन ले,
वो सब बर्बाद करके यहां पे कर रहे हैं जब पता है कुछ नहीं मिलने वाला। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हम पेलते हैं अपनी लाइफ की, इतनी अपॉर्चुनिटीज टू सिंपल सेल्फ को कल्टीवेट करने की बजाय।